Dear students, today we will discuss an experiment on Ohm's law. The experiment is to verify Ohm's law and to find the value of unknown resistance. हमने Ohm's law को वेरीफाई करना है और एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या ऑपरेटर्स चाहिए? ओहम्स लॉ ऑपरेटर्स जो कि हमें यहाँ गिवन है, बैटरी एलिमिनेटर और कनेक्टिंग वायर्स। पावर सप्लाई हमारे पास यहाँ से मिल जाती है। बैटरी एलिमिनेटर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा सिस्टम जो बैटरी या सेल की नीड को ख़त्म कर दे। आम तौर पर हमें 6 वोल्ट डीसी वोल्टेज के लिए कुछ सेल वगैरह लगाने पड़ते हैं, लेकिन आजकल हमें एसी टू डीसी कन्वर्टर रेडीमेड मिल जाते हैं। तो ये बैटरी एलिमिनेटर इसी तरह से काम करता है। ये 220 वोल्ट मेन एसी सप्लाई को लेकर उसे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और उस डीसी वोल्टेज को हम 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट के स्टेप में जितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो ये बैटरी एलिमिनेटर सेल या बैटरी की नीड को ख़त्म करता है और एसी को ही डीसी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करवाता है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ओम्स लॉ ऑपरेटर्स को बैटरी एलिमिनेटर से जोड़ना है, जैसा कि सर्किट में आपको दिखा रखा है। नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से हमने कनेक्ट किया हुआ है। सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, यही सर्किट डायग्राम इस बोर्ड के अंदर हमें बना हुआ मिला है। यहाँ पर एक 20 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी की जगह हमने बैटरी एलिमिनेटर लगाया हुआ है। एक रियोस्टेट, जो ये है रियोस्टेट या पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा है, उस पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ये वोल्ट मीटर यहाँ पर ये लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। इसी तरह से इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को मेज़र करने के लिए हमने यहाँ पर एक मिली एमीटर लगाया हुआ है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, मिली एमीटर। तो मिली एमीटर है, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट या पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है, बैटरी है, ऑन ऑफ स्विच है। तो ये सर्किट हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। अब हमने इस ऑपरेटर्स पर ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर नोट करना है। तो अगर आप यहाँ देखो, इस वोल्ट मीटर में आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रीडिंग्स लिखी हुई हैं। आप देखोगे तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक यहाँ छोटी छोटी 10 डिविजन्स बनी हुई हैं। 0 से लेके 1 तक छोटी छोटी 10 डिविजन्स बनी हुई हैं। ये 10 डिविजन्स 1 वोल्ट को शो करती हैं। 10 डिवीज़न, छोटे छोटे 10 पार्ट्स हैं, ये 10 पार्ट 1 वोल्ट को शो करते हैं। इसका मतलब ये जो 1 पार्ट है ये 1/10 वोल्ट को शो करेगा, मतलब 0.1 वोल्ट को शो करेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट मतलब इसकी एक डिवीज़न 0.1 वोल्ट के बराबर है। इसी तरह से लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस मिली एमीटर में 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये रीडिंग्स लिखी हुई हैं। अगर हम यहाँ देखें तो 0 से लेके 10 तक ये 10 डिविजन्स जो बनी हुई हैं ये 100 मिली एम्पियर को शो करती हैं। 10 डिवीज़न 100 मिली एम्पियर को शो करती हैं। इसका मतलब 1 डिवीज़न जो होगी वो 10 मिली एम्पियर को शो करेगी। तो मतलब लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर इज 10 मिली एम्पियर। 10 डिवीज़न 100 मिली एम्पियर के इक्वल हैं, तो 1 डिवीज़न 10 मिली एम्पियर के इक्वल है। तो ये हमारे पास एमीटर का लीस्ट काउंट है। अब हमने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर एक्सपेरिमेंट करके रीडिंग्स को भरना है। उसके लिए पहले आप मेन पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, फिर आप बैटरी एलिमिनेटर को ऑन करेंगे। बैटरी एलिमिनेटर को ऑन करने के बाद इसको आप एक फ़िक्स वोल्टेज पे, जैसे हमने यहाँ पर इसको 12 वोल्ट पे फिक्स किया हुआ है, एक फ़िक्स वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। सर्किट का स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने पर आप देख रहे हो कि यहाँ एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में 0 रीडिंग आ रही है, दोनों में ही 0 रीडिंग आ रही है। अगर हम रियोस्टेट से यहाँ वोल्टेज को वेरी करवाते हैं तो आप देख रहे हो
कि अब यहाँ वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो 0.5 वोल्ट है। ये 0 वोल्ट, ये 1 वोल्ट और दोनों के बीच में यहाँ क्या है 0.5 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट पर यहाँ पर जो करंट है आप ध्यान से देख सकते हो 70 मिली एम्पियर। करंट कितना है 70 मिली एम्पियर। यहाँ जो वोल्टेज हमने देखा वो 0.5 वोल्ट है और करंट है वो 70 मिली एम्पियर है। पहले 0 वोल्ट पर 0 करंट था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ वोल्टेज को 1 वोल्ट पे ले जाते हैं, 1 वोल्ट, यहाँ आप देख सकते हो कि करंट 120 मिली एम्पियर, 120 मिली एम्पियर है। तो अगर हम यहाँ पर 1 वोल्ट करते हैं तो यहाँ करंट 120 मिली एम्पियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ वोल्टेज को 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पर करंट 160 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को 1.5 वोल्ट करते हैं तो करंट 160 मिली एम्पियर। नेक्स्ट अगर हम वोल्टेज को 2 वोल्ट पे कर देते हैं तो करंट जो आ रहा है वो 220 मिली एम्पियर। ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण। 210 वोल्ट हम कह सकते हैं, 2 वोल्ट और यहाँ पर 210 मिली एम्पियर। नेक्स्ट अगर हम वोल्टेज को 2.5 वोल्ट करते हैं तो करंट 260 मिली एम्पियर। 2.5 वोल्ट पर 260 मिली एम्पियर। वोल्टेज अगर 3 वोल्ट कर दी जाए तो करंट आप देख सकते हो 300 मिली एम्पियर। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते जाएं। अगर हम करंट को, वोल्टेज को 3.5 वोल्ट पर कर देते हैं तो करंट हमारे पास 340 मिली एम्पियर। 3.5 वोल्ट पर 340 मिली एम्पियर। नेक्स्ट अगर हम वोल्टेज को 4 वोल्ट पर करते हैं तो करंट हमारे पास 400 मिली एम्पियर। 4 वोल्ट पर 400 मिली एम्पियर आता है। नेक्स्ट 4.5 वोल्ट पर अगर हम वोल्टेज करते हैं तो करंट हमारे पास 440-450 मिली एम्पियर के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि पीछे से वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है। तो हम 4.5 वोल्ट पर अप्रोक्सीमेटली 440 मिली एम्पियर कह सकते हैं। 4.5 वोल्ट पर हम 440 मिली एम्पियर कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम वोल्टेज को 5 वोल्ट पर कर देते हैं तो यहाँ पर करंट आप देख सकते हो 500 मिली एम्पियर। तो 5 वोल्ट पर जो करंट है वो 500 मिली एम्पियर है। इस तरह से आपको डिफरेंट वोल्टेज पर जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू आपने नोट कर लेनी है। रीडिंग नोट करने के बाद आपने साथ के साथ सर्किट को ऑफ कर देना है, यहाँ भी ऑफ कर देना है और पावर सप्लाई को भी ऑफ कर देना है। अब जो आपका काम है वो आपका काम है कैलकुलेशंस का। अब हम ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैलकुलेशंस के लिए हम रेजिस्टेंस R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द रिलेशन R इज इक्वल टू V बाई आई। यहाँ पर V वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है। जितनी भी रीडिंग्स हमारे पास हैं उन सब में हमने वोल्टेज V और करंट I की वैल्यू को नोट किया है। तो वोल्टेज तो यहाँ पर वोल्ट में है लेकिन जो करंट है वो मिली एम्पियर में है। पहले इस करंट को हमें मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज करना है, जिसके लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कह सकते हो कि 1000 से डिवाइड करेंगे। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू V बाई आई से कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने फर्स्ट रीडिंग में 7.14 ओहम, सेकंड के लिए 8.33 ओहम, डिफरेंट रीडिंग में हमने रेजिस्टेंस R की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। डिफरेंट रीडिंग्स के लिए R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमने मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया है जो कि 9.4485 ओहम आई है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको हम मीन वैल्यू कह रहे हैं। ये 9.4485 ओहम आई है। अब हमने वोल्टेज V और करंट I के बीच में ग्राफ बनाना है बाय टेकिंग वोल्टेज ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट ऑन द वाई एक्सिस। वो ग्राफ आपके सामने है। वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और करंट को हमने वाई एक्सिस पर लिया है।
वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है, जो ये शो करता है कि यहाँ पर ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बताएगा। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। हमने स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट किया 0.09 आई। तो ग्राफ का जो स्लोप है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय स्लोप। यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 11.11 ओहम। अब हमने कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू विद द गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ एनी। अगर हम हमारे ऑपरेटर्स पर देखते हैं तो हमारे ऑपरेटर्स पर ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो 10 ओम लिखी हुई है, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है वो 9.4485 ओम आई है। मतलब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन वैल्यू के अप्रॉक्सीमेटली क्लोज ही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है। इसी तरह से here the given value of resistance is 10 ohm, calculated value of resistance is 9.4485 ohm and value of resistance from slope is 11.11 ohm। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं और ये गिवन वैल्यूज हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी क्लोज टू गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन वैल्यू के क्लोज है, और ग्राफ बिटवीन V एंड I स्ट्रेट लाइन है, जो ये शो करता है कि यहाँ पर ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने प्रैक्टिकल से ओम्स लॉ को वेरीफाई भी कर सकते हैं और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। थैंक यू।